अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल ऑल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का अनवान है नेशनल टीबी सेंटर में प्रोग्राम सिंध जॉब आई है। जी हाँ, जो नेशनल टीबी सेंटर है वहाँ पे सिंध वालों के लिए सरकारी नौकरियों की अनाउंसमेंट हुई है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब सिंध वालों के लिए पहले पीपीएचआई वालों ने अनाउंसमेंट की नौकरियों की, और अब जो है वो नेशनल टीबी सेंटर वालों ने की है। तो इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू सिंध। सो इसके लिए काइंडली आप इस वीडियो पे लाजमी शेयर और लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेसिस पे पाकिस्तान के हर सूबे से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ इस वीडियो पे इस जॉब पे अप्लाई करना मतलब बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। पीपीएचआई पे भी ट्राई कीजिएगा, इस पे भी कीजिएगा। अल्लाह गफूर रहीम है, वो आपका हाथ कहीं और किसी वक्त भी थाम सकता है। तो हम मुड़ते हैं उन ज़िलों की तरफ, उन डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बदीन में इसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हुई है, 167 सीट्स हैं। उसके बाद दादू है, घोटकी, हैदराबाद, जैकबाबाद, जामशोरो, कंभर, एट शहदाद कोट, कराची, कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल, कराची कोरंगी, कराची मलीर, कराची साउथ, कराची वेस्ट, कशमोर, एट कंदकोट, खैरपुर, लाड़काना, मटियारी, मीरपुर ख़ास। तो जी कराची वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा सीटों की अनाउंसमेंट हुई है, अलहदा अलहदा करके उनके लिए सीटें हुई हैं आई हैं। उसके सिवा और भी प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस पे जो जो भी डिस्ट्रिक्ट है मेंशन, इससे मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल बेस्ड जॉब्स होती हैं, लेबॉर्टरीज़ की होती हैं, डिस्पेंसर की हैं। इसमें जो आपकी तालीम है वो मास्टर से लेके प्राइमरी तक वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये मौका आपने बिल्कुल भी जाने नहीं देना। इस पे मैक्सिमम लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है। दूसरी जो ये मीरपुर खास है, नौशेरो फेरोज़ है, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, सुजावल, सक्खर, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर, ठट्ठा, उमरकोट, इन सारे ज़िलों में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध टीबी नेशनल टीबी जो नेशनल टीबी सेंटर है उसकी सरकारी नौकरियों की अनाउंसमेंट हुई है। मेल एंड फीमेल इन सारे ज़िलों से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट से इनकी जो एजुकेशन और क्राइटेरिया एज लिमिट है उसके बारे में बता दी हूँ। एंड देन मैं इसका अप्लाई करने का तरीका लाजमी बताऊँगी। इसके लिए आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स फेलोज रिलेटिव्स के साथ, कि वो लोग भी इस इतने अच्छे मौके से फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, क्योंकि इस चैनल पे डेली पाकिस्तान के हर सूबे से रिलेटेड जॉब्स की वीडियोस अपलोड होती हैं। उस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी आप लोगों को सिखाया जाता है। तो जी ये है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द डोनेट फाउंडर प्रोजेक्ट सीक्स टू हायर क्वालिफाइड कंपोनेंट के लिए हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस। ठीक है, जो भी सिंध प्रोविंस के डोमिसाइल रखते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर इनको चाहिए, डीएचओ ऑफिस है। और ये कहाँ पे आई हुई है? बदीन में, साहिवाल में, दादू में, और लाड़काना में आई हुई है, खैरपुर में आई हुई है, गोटकी में आई है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? एमबीबीएस चाहिए, और उसके सिवा इनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। उसके बाद आ जाता है पोजीशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, और ये खैरपुर में चाहिए और मिट्टी में चाहिए इनको। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी एमबीबीएस है। एज लिमिट इन दोनों, ऊपर वाले की 40 है, इसकी 50 है। देन ए पोजीशन है एलएचडब्ल्यू या टीबी, ये हैदराबाद और कराची में है। ये क्वालिफ़िकेशन इसके लिए भी एमबीबीएस चाहिए, एज लिमिट 50 साल है। उसके बाद है एमडीआर-टीबी कोऑर्डिनेटर फिजिशियन। ठीक है, इसके लिए इनको क्वालिफ़िकेशन चाहिए एमबीबीएस की, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, एज लिमिट 50 ईयर्स है। और इसमें कौन कौन का अप्लाई कर सकते हैं? सिविल हॉस्पिटल मिट्टी, शहीद बेनज़ीराबाद है, और बदीन है, और जैकबाबाद है। उसके बाद है पोजीशन लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। ये है कराची, इंडस हॉस्पिटल कराची में है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, या बायोकेमिस्ट्री में, या जो है वो लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में, विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। 50 ईयर्स एज लिमिट है। उसके बाद है एचआर असिस्टेंट की है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 14 साल तालीम चाहिए इनको, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। 50 ईयर्स जो है
वो एज लिमिट है। 14 साल तालीम का मतलब ये है आपने सिंपल बीए किया हुआ, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया हुआ ना, मतलब 14 साल आपके पास तालीम है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें आई हुई हैं, ठीक है। और बीच में मैं कुछ सीटें बताना, सॉरी ये न्यू आई है, ठीक है। उसके बाद ये है जी जीन एक्सपर्ट टेक्नीशियन की है, ये सिजावल हॉस्पिटल कराची और कंदकोट है और डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, आप इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स चाहिए, लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में या हो, केमिस्ट्री में हो, या एफए एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए लिबर्टी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। 50 ईयर्स एज लिमिट है इसमें। क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स और एफए दोनों है। देन है सीनियर लैब सुप्रीडेंट है बीएसएल, ये लाड़काना में चाहिए। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स होना चाहिए और इसमें जो है वो इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में हो बैचलर, या माइक्रोबायोलॉजी में आपका होना चाहिए। उसके बाद जाता है पोजीशन फार्माकिस्ट की है, ये कराची और सक्खर में इनको चाहिए, मिनिमम एजुकेशन इनकी बैचलर्स है। और फार्मेसी में या फार्म डी में इनकी बैचलर्स होनी चाहिए, ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद पोजीशन जो है वो काउंसलर की है, ये हॉस्पिटल जैकबाबाद में चाहिए। और देन पोजीशन है फील्ड ऑफिसर की है, इनको ये मिट्टी में चाहिए। देन है ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की, ये कराची में चाहिए। और इन तीनों जो पोजीशन से इनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल साइंसेस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इस तरीके में आपकी किसी में होनी चाहिए। और अगर इन इन फील्ड मैनेजमेंट वगैरह इन चीज़ों में अगर आपका बैचलर्स है और एज लिमिट जो है 50 ईयर्स है, तो आप इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हो। फर्दर अगर आपको मेरी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, कोई कुछ रह जाता है तो आप देख लीजिएगा इसको गौर से। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाती है काउंसलर की या साइकोलॉजिस्ट की है, तो इसमें जो है वो कराची में इनको सीटें वगैरह चाहिए और लाड़काना में चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए क्लिनिक साइकोलॉजी में 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। इसकी भी एज लिमिट 50 ईयर्स है। और उसके बाद पोजीशन है जी प्रोग्राम असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट की, प्रोग्राम ऑफिसर की है और फिर ऑफिस असिस्टेंट की है। अब इन इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही नाम है या अलग अलग पोस्ट है, लेकिन इनके लिए क्वालिफ़िकेशन एक ही है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो भी ग्रेजुएशन है, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ है। और 50 ईयर्स एज लिमिट है। इसमें जो है डिफरेंट ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इनकी नीड है जी, ये है कि इनकी कहाँ पे नीड है, ये राजकीमाबाद में है, शहीद बेनज़ीर आबाद में है और घोटकी में है, मटियारी में आई थिंक लिखा हुआ है, मीरपुर में है। जब उसके बाद पोजीशन है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, इसकी नीड जो इनको ऑफिस कराची में है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कहाँ गया जी हमारा, ये रहा जी, इनको ऑफिस कराची और मीरपुर ख़ास में इनको चाहिए। इसकी मैंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एफ ए या एफ एस सी है आपके पास। कंप्यूटर साइंस में IT में 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी चलेगा। और 50 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। इसमें इनको मीरपुर ख़ास में और कराची में चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद पोजीशन है जी लैब असिस्टेंट की, तो वो इनको इंडस हॉस्पिटल कराची में नीड है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट 50 ईयर्स है। तो ये थी मेरी आज की सीटें जो मास्टर्स, बैचलर्स, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक पे आई हुई हैं। तो मैं अपनी बात पे पूरी उतरी हूँ कि मैट्रिक तक के लोग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात है कि इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, मैंने आपको शो किए हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लोग इस पर ईजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। तो ये तो वही लिखा हुआ है कि कहाँ की कितनी सीटें हैं। तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। उसके लिए ये लोग विज़िट करेंगे इस वेबसाइट को, फॉर्म्स, बड़ी बड़ी कोई अजीब सी वेबसाइट है, इसको छोड़ दें। मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपने अपना वो देख ले, इस वेबसाइट का नाम ही बड़ा अजीब सा है। सो हम आसानी की तरफ चलते हैं। कैंडिडेट्स इन अप्लाई मोर देन वन पोजीशन में फिल है सेपरेशन फॉर्म एप्लीकेशन, यानी कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास, जैसे आपने MBBS किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको ऐसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, तो इसमें इंटर वाली भी पोस्ट है, मैट्रिक वाली भी है,
तो उस पर भी आप कर सकते हैं अप्लाई, विच मीन्स कि एक बंदा एक से ज़्यादा पोस्टों पे एट अ टाइम अप्लाई कर सकता है। उन्होंने ये लिख दिया है, और उन्होंने लिख दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हमने मेंशन किया है उसके डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेंबर कोई अप्लाई करा है, वो चैनल का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट उसके थ्रू अप्लाई करेगा। इसकी टेस्ट भी होगी, इंटरव्यू भी होगा। अगर आप लोग टेस्ट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके सिवा ये है कि द एडवर्टाइज पोजीशन आर कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो जी ये एडवर्टाइजमेंट की जो पोजीशंस है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इन लोगों ने मेंशन कर दिया है। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो है ना, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिल जाती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती है उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके सिवा ये है कि सरकारी महकमे का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जो आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे अगर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो आप इजीली उस पर ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। डिक्रीज द पोजीशन और मोर, ठीक है, इनका टाइम अप डाउन हो सकता है। द मैक्सिमम एज लिमिट मेथड अगेंस्ट ईच पोजीशन, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो सबके सामने जो लिखी हुई है 50 और कहीं 40 वही है। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही इनको एंटरटेन करेंगे ये लोग, अदरवाइज़ नहीं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इनकी पोस्टेड डेट जो है वो 19 दिसंबर को ये पोस्ट हुई है। लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी है 2024 है। यहाँ पे 23 गलती से आ चुका है। ये डिपार्टमेंट जो है वो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध जॉब्स है। नंबर ऑफ़ पोजीशन वेरियस है। लोकेशन जो है वो ऑल ओवर सिंध है। एड्रेस भी इसका सिंध ही है। एजुकेशन कितनी चाहिए? एमबीबीएस ग्रेजुएशन चाहिए। माइक्रो बायोलॉजी में, माइक्रो केमिस्ट्री में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बायो केमिस्ट्री या फार्मेसी में चाहिए इनको एमबीबीएस और ग्रेजुएशन। उसके सिवा इंटरमीडिएट यानी कि एफ और FSUR और मैट्रिक वाले लोग इस पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ऑल ओवर सिंध के जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हुए हैं, वो जो लोग वहाँ के डोमिसाइल रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी पोजीशन जब पोस्टिंग जो है वो भी सिंध में होगी, जिसके भी डिफरेंट मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिए हैं। तो 5 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो अप्लाई करना मत भूलिएगा। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 50 है और जॉब टाइप परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। आई डोंट नो वाई यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, और ये न्यूज़पेपर डाउन में जो है वो आई हैं। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं जो कुछ टाइम के लिए होगी, आई थिंक सो कुछ मंथ्स के लिए या कुछ ईयर्स के लिए। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी मिल जाती है, अच्छे खासे पैसे आपको मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स के, और इस एक्सपीरियंस को आप परमानेंट जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं और परमानेंट जॉब की तरफ आपका ये एक कदम होता है। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अप्लाई लाजमी किया करें। टुडे ऑल जॉब्स की वेबसाइट को आप गूगल पे सर्च करेंगे, फर्स्ट आपके पास नेशनल टीबी सेंटर की जॉब्स आएंगी, उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि उनकी वेबसाइट तो बहुत ही ज़्यादा नाम ही मुश्किल था। तो जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजने, कोई आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मुकम्मल तरीका जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो मिलती रहें तो आपने बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है। ये जी आप इस तरीके से इनके प्रोजेक्ट इनके पेज पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद ये कुछ ऐसा आपका इंटरफेस होगा। आपने नेम लिखना है अपना, फर्स्ट एंड लास्ट सबसे पहले। उसके बाद आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे कि मेल है या फीमेल है, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे, जो कि इंटायर 13 डिजिट्स विदाउट डैशेस। इन पे लिखा हुआ है कि आप अपने पूरे 13 डिजिट्स को डैश के बगैर लिखेंगे। देन अपनी ईमेल ऐड करेंगे, देन मोबाइल नंबर ऐड करेंगे जिन पे लिखा है इंटायर 10 डिजिट्स विदाउट ज़ीरो। तो इन्होंने बोला है कि आप अपने, हमारे मोबाइल नंबर के 11 डिजिट्स होते हैं ज़ीरो के साथ, तो आपने ज़ीरो को कट करके अगले जो 10 डिजिट्स हैं वो लिखने हैं। ये एग्जांपल इन्होंने शो कर दी है। तो इन्होंने अच्छी खासी गाइडलाइन हर मैटर पे दे दी है, आपने बिल्कुल भी घबराने नहीं है। उसके बाद आप पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोजीशन के लिए आखिर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसकी इसी तरह नेक्स्ट पे आपके पास कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, वो फिल करेंगे और देन सबमिट कर देंगे। इस तरीके से हो गया सबमिट। अगर एक बंदा एक पोजीशन से, एक वैकेंसी से ज़्यादा वैकेंसीज पे अप्लाई करना चाह रहा है तो वो अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करेगा, तो उसका
दूसरी वैकेंसी पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो सेम आएंगी, लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट आप चेंज करेंगे और देन सबमिट करेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और अप्लाई का सीखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विथ मी।